गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे चैप्टर टॉपिक 6 बोल सकते हैं, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। तो आइसलैंड के बारे में ही पढ़ेंगे और कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशल स्टडीज़ के ये सारे कंटेंट हम पढ़ रहे थे। हमने कहा था इंडिया को पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। इंडियन एंड इट्स नेबर्स पढ़े, द नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ा, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, द वेस्टर्न डेजर्ट द थार पढ़ा, द सदर्न प्लेट्यू पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। इन सब की वीडियोस आपको सोशल स्टडीज़ की जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोशल स्टडीज़ अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आराम से डीपली टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था, पूरे इंडिया को नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर एक स्टेट्स, हर एक कैपिटल्स, हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे डीपली। नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़े थे, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, फिर उसके बाद इधर वेस्टर्न घाट्स पढ़े, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट का भी पार्ट पढ़ा हमने। फिर हमने साउदर्न प्लेट्यूज पढ़े, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच की। अब जो कोस्टल प्लेन्स और जो आइलैंड है हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल स्टडीज़ में हमने पढ़ा था, ये आप देख सकते हैं इस मैप में। आपने देखिए नॉर्दर्न माउंटेन्स थे, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, द थार डेजर्ट पढ़ा, सदर्न प्लेट्यूज पढ़े, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ये सब पढ़े। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच की, अब ये जो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच का जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच के जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टू स्ट्रेचेस ऑफ लैंड बॉर्डरिंग द सदर्न प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड द वेस्ट आर द कोस्टल प्लेन्स। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, देखिए अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये सदर्न प्लेट्यू था, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच के जो ये किनारे हैं, ठीक है, ये सारे कोस्टल प्लेन्स हैं। इधर बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के जो किनारे हैं, ये देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लिखा हुआ है, ऐसे ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये जो किनारे हैं ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, इन्हें हम जो है क्या कहते हैं, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए इधर वेस्ट की तरफ जो है, वेस्टर्न घाट्स की तरफ, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में, इनको हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में। गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है, केनरा कोस्ट और मालाबार कोस्ट। ऐसे ही बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच के जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। नॉर्दर्न सिरकार्स, उत्कल कोस्ट और कोरामंडल कोस्ट। इसके अलावा 2 आइलैंड हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद इंडिया का पूरा मैप जो फिनिश हो जाएगा, फिर इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फिजिकल डिवीज़न हम पूरी तरह से पढ़ लिए हैं और ये लास्ट टॉपिक है इसका फिजिकल डिवीज़न का। इसे ख़त्म करके फिर इन अंदर की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कहाँ क्या क्या चीज़ होती है इंडिया के अंदर। तो सोशल स्टडीज़ में हम भी पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे। तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, द रीजन और लैंड लोकेटेड अलोंग एन ओशियन, अ सी और अ बिग लेक इज कॉल्ड अ कोस्ट। देखिए सी के किनारे, ओशियन के किनारे या फिर लेक के जो किनारे होते हैं, ठीक है, उसको हम जो है कोस्ट कहते हैं। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू, कोस्टल प्लेन्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अभी मैंने दिखाया था मैप में आपको। देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ईस्ट साइड और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्ट साइड, 2 पार्ट में हमने इनको डिवाइड किया है। द एक्सटेंट ऑफ दिस कोस्टल प्लेन्स इज फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी, ऊपर गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है साउथ में, एंड फर्दर टिल वेस्ट इन ईस्ट साइड में वेस्ट तक है, वेस्ट बंगाल तक है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी, और दोनों ही जाके कन्याकुमारी से, यहाँ गुजरात से शुरू होते हैं कन्याकुमारी तक, ऐसे यहाँ पर वेस्ट बंगाल से शुरू होते हैं कन्याकुमारी, तो दोनों जाके नीचे जाके मिल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ये इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो एरिया है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेशन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स और द बे ऑफ बंगाल। दीज इंक्लूड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या क्या कौन कौन से स्टेट्स देखने को मिलेंगे आपको, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु। ये सारा जो एरिया है ये क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से थोड़ा सा वाइडर है, चौड़ा है। एज अ रिवर फ्रॉम डेल्टा, क्योंकि रिवर जो है ज़्यादा डेल्टा बनाते हैं अलोंग द कोस्ट। द ईस्टर्न कोस्टल रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईस्टर्न कोस्टल पार्ट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द नॉर्दर्न सिरकार्स, द रीजन लाइंग बिटवीन द, यहाँ से जो डेल्टा बनते हैं किसकी वजह से बनता है, डेल्टा मैंने बताया था क्या होता है, जब नदी बह रही हो और मिट्टी एक तरफ इकट्ठी होती चली जाती है, ट्रायंगल टाइप बन जाता है, वहाँ से रिवर जो है डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में। तो डेल्टा ऑफ महानदी
गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ये तीनों जो है डेल्टा बनाते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न सर्कार्स में। दूसरा नॉर्दर्न सर्कार्स देखा, फिर देखिए नॉर्दर्न सर्कार्स देखा, कोरोमंडल और उत्कल कोस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए द कोरोमंडल कोस्ट इज द सदर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं इसे। इट इज़ बाउंडेड बाय उत्कल प्लेन्स, ये उत्कल प्लेन्स से बाउंडेड है। टू द नॉर्थ की साइड ऊपर की तरफ उत्कल कोस्ट दिख रहा है, ये देखिए। द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, द कावेरी डेल्टा टू द साउथ एंड द वेस्टर्न घाट्स टू द वेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें यहाँ भी डेल्टा बने हुए हैं, किसके, कावेरी डेल्टा बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, साउथ में नीचे की तरफ, और वेस्टर्न घाट्स की तरफ टू द वेस्ट। उत्कल कोस्ट के बारे में पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। दिस रीजन इज़ लोकेटेड इन ओडिशा। उत्कल कोस्ट का जो ये एरिया है ये उड़ीसा में पड़ता है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम चिलिका लेक टू द कोलूर लेक एंड कवर आर लार्ज रीजन, और ये बहुत बड़ा रीजन जो है कवर करता है। यहाँ कौन कौन सी रिवर आई हैं याद रखिएगा आप। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दिस रीजन आर पैरादीप इन ओडिशा। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स क्या होते हैं, यहाँ जो है जो पानी के जहाज़ होते हैं, जो शिप वगैरह जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए आती हैं, जाती हैं और वहाँ वो रुकती हैं, उनको हम पोर्ट्स कहते हैं। द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दिस रीजन आर पैरादीप इन ओडिशा, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड टूटिकोरिन इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी रेस्पेक्टिवली। देयर इज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड एट अ विशाखापट्टनम। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वी शुड नो। बैक वाटर ऑल्सो नोन एज कैरल्स आर फाउंड एलोंग द मालाबार कोस्ट, जो कि मालाबार कोस्ट के अलोंग है। अच्छा, ईस्टर्न कोस्ट पढ़ लिए तीनों पार्ट, अब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन कहाँ है, वही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स और किसके, अरेबियन सी के बीच में। द अरेबियन सी एंड स्ट्रेचेज फ्रॉम द गुजरात से केरला तक। दिस रीजन इंक्लूड द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ये इतने एरिया को कवर करता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। वेस्टर्न कोस्ट को जो है हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। द गुजरात कोस्ट आता है पहला, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैप में, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है, कैनरा कोस्ट और मालाबार कोस्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ अप टू द गुजरात कोस्ट इज द नॉर्थ अप टू द कोस्ट ऑफ दमन। कोंकण कोस्ट फ्रॉम द दमन टू गोवा, वो गुजरात से दमन तक, दमन फिर वो जो कहाँ है, दमन से लेकर गोवा तक, और कैनरा कोस्ट जो है गोवा से लेकर मंगलुरु तक, और मालाबार कोस्ट जो है मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दामन एंड दीव, यह हमें पता होनी चाहिए, दामन दीव की, और जो यूनियन टेरिटरी जो है दादर एंड नागर हवेली जो है एंड पुडुचेरी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन, ये भी कोस्टल प्लेन्स के पार्ट हैं, याद रखिएगा आप। कैनरा कोस्ट इज द कर्नाटकल कोस्ट रीजन इन द साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के जो कैनरा कोस्ट है वो साउथ में एक्सटेंशन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वेस्टर्न घाट्स की तरफ। दे आर नंबर ऑफ हार्बोर्स अलोंग द कोस्ट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अच्छा, हार्बोर्स क्या होता है, हार्बोर्स एक ऐसी जगह होती है जब आंधी तूफान, जब बारिश का मौसम होता है तो शिप को जो है सिक्योरिटी से जो है आराम से उसे स्टे कर सकें, रख सकें, या फिर शिप को ऐसी जगह पे हम स्टोर करके रखते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर में यूज़ आ सके। जैसे कि हमारा स्टोर हाउस होता है, हम गाड़ी वाड़ी पार्क कर देते हैं यहाँ पे जो आंधी तूफान से बचा के रखें, इसी तरह से हार्बर होती है, यहाँ पे हम शिप को जो है क्या करते हैं, सिक्योर करके रखते हैं। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, मेरमगाऊ, मंगलुरु एंड कोची, ये सब जो है सी पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट ऑफ दिस रीजन। दीज पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, ये आने जाने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से होते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के लोगों की, जाहिर सी बात है, घाट बने हुए हैं तो शिप का काम ज़्यादा होता होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा होता होगा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इन द कोस्टल रीजन आर एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर फिशिंग है, कॉटन, ग्राउंड नट है, कोकोनट है, ये सब यहाँ पे क्या होते हैं, उगाए जाते हैं। इस एरिया में इनकी खेती वगैरह होती है, जूट है, कैश्यू नट है, शुगर केन, राइस एंड स्पीसीज आर ग्रोन हियर। रिवर्स कौन कौन सी आपको नज़र आएंगी यहाँ पे देखने के लिए, देखिए जैसे कि आपको मैप में भी दिखाई दे रही होगी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। रिवर्स, मैनी रिवर्स सच एज तापी, नर्मदा, ठीक है, मैंदोबी एंड जुआरी फ्लो इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। मैंग्रोव फॉरेस्ट, बैक वाटर एंड लेगून्स आर फाउंड इन दिस रीजन स्पेशली इन केरला।
दे आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो आते हैं घूमने के लिए। आ लार्ज नंबर ऑफ लेगून्स आर फाउंड इन द एक्सट्रीम साउथ, ज़्यादातर लेगून्स जो है साउथ में आपको दिखेंगे। मेजर रिवर्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द महानदी इन ओडिशा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो मेजर रिवर हैं वो हैं महानदी है उड़ीसा में, गोदावरी कृष्णा जो है आंध्र प्रदेश में है, और कावेरी है तमिलनाडु में। ऑल दिस रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये सारी नदी जो बह के जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। दे फॉर्म अ लार्ज डेल्टा इन दिस प्लेन, और ये लार्ज डेल्टा बनाती हैं। दिस मेक द रीजन वेरी फर्टाइल, इसलिए ये रीजन जो बहुत फर्टाइल है। जैसे कि ऊपर नॉर्दर्न माउंटेन्स का रीजन था, नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन था, किसकी वजह से? गंगा और यमुना की वजह से और ब्रह्मपुत्र की वजह से। इरीगेटेड एंड थिकली पॉपुलेटेड, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी बसावट भी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बैक वाटर है इन केरला में, ठीक है, और उसके अलावा जो है ये बीच देख सकते हैं गोवा का। अच्छा, यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, यहाँ हमेशा जो है ज़्यादातर गर्मी ही रहती है पूरी साल, ठंड बहुत ही कम पड़ती है। द वेस्टर्न कोस्टल रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए नारियल के पेड़ वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग द समर मानसून द विंटर आर कूलर, द कोर्डोमल कोस्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिसीव्स रेन्स इन विंटर, यहाँ ठंड में भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। ऑफन हिट बाय साइक्लोन, कभी कभी में साइक्लोन भी देखने को मिल जाते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू सम ऑफ द प्लेसेस दैट इज लाई इन द कोस्टल प्लेन्स आर लिस्टेड इन द गिवन टेबल बिगिन। अब कुछ जो है फैक्ट्स दे रखे हैं, कुछ स्टेट्स वगैरह आपको दी हुई हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, और मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए गुजरात प्लेस है, मेजर इंडस्ट्रीज़ जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी वो किस किस की मिलेंगी? टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, सेल्ट मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी फार्मिंग है, यहाँ नमक की मैन्युफैक्चरिंग बहुत मिलती है आपको देखने गुजरात में। पॉपुलर डांस फॉर्म है रास गरबा एंड डांडिया। इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है गिर फॉरेस्ट है, साबरमती आश्रम है, ठीक है, अमूल डेयरी भी यहीं पे मिलेगी आपको देखने के लिए। इंपॉर्टेंट पोर्ट है कांडला। गोवा मेजर इंडस्ट्री जो है टूरिज्म, माइनिंग, फिशिंग है यहाँ पे। टूरिस्ट प्लेस जो है यहाँ पे है दूधसागर फॉल्स है, फोर्ट अगोडा, ठीक है, सेंट जेवियर चर्च है एंड बीचेस हैं बहुत सारे। इंपॉर्टेंट पोर्ट है मारमैगो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। केरला में फेमस है बैक वाटर्स है, ओनम है, फेस्टिवल, कथकली, डांस स्पीसीज, कॉयर मेकिंग, हैंडलूम्स वगैरह यहाँ पे आपको फेमस है। यहाँ के टूरिस्ट प्लेस है कोवलम बीच है, पेरियर वाइल्ड सेंचुरी है। इंपॉर्टेंट पोर्ट कोचिन, कोचिका और तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। पुडुचेरी मेजर इंडस्ट्री यहाँ पे केमिकल, टेक्सटाइल, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म एंड द फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे फेमस हैं। यहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ की फेमस हैं बीचेस के लिए, ओरोविंडो आश्रम के लिए। इंपॉर्टेंट पोर्ट है पुडुचेरी पोर्ट। तमिलनाडु फेमस है भरतनाट्यम डांस के लिए, पोंगल फेस्टिवल के लिए। मेन सेंटर ऑफ सिल्क वीविंग, यहाँ सिल्क वीविंग का काम होता है कांचीपुरम एंड मदुरई, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं चेन्नई और टूटिकोरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है टूटिकोरिन। आंध्र प्रदेश मेजर इंडस्ट्री यहाँ की है फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। फेमस है कचिपुड़ी डांस के लिए और कलमकारी वर्क के लिए। इंपॉर्टेंट पोर्ट विशाखापट्टनम। उड़ीसा फेमस है ओडिसी डांस के लिए, रथ यात्रा के लिए, चिलिका लेक के लिए, जगन्नाथ टेम्पल के लिए, सन टेम्पल के लिए। मेजर इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल्स, सिल्वर वर्क, माइनिंग, रिफाइनरी। इंपॉर्टेंट पोर्ट है पैरादीप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी टेबल का आराम से। तो कोस्टल प्लेन्स हमने पढ़ लिए, कोस्टल प्लेन्स हुए ख़त्म। और अब हम देखेंगे आइलैंड, जो हमारे दो आइलैंड हैं इंडिया के दो आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। तो आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट बिफोर आफ्टर सुनामी, और ये आपका पूरा आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, ये आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये लक्षद्वीप का जो है आपको जो दिख रहा है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये दो आपको जेल दिखाई दे रही हैं, सेलुलर जेल ऑल्सो नोन एज द काला पानी बोलते थे अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। और ये कोरल रीफ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आइलैंड ऑफ इंडिया, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया वो इसका अंडमान निकोबार का। द आइलैंड ऑफ इंडिया, एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड। आइलैंड जो है एक धरती का ही हिस्सा होता है, पीस होते हैं जो कि पानी से चारों तरफ ढका रहता है। आइलैंड का मतलब क्या है? पेनिनसुला बताया था जिसके तीनों तरफ पानी हो, आइलैंड जिसके चारों तरफ पानी हो। सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, इंडिया हैज़ टू ग्रुप्स आइलैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेगा आपको, ठीक है। और जो 10 डिग्री है चैनल है वो सेपरेट करता है अंडमान को अलग और निकोबार को अलग, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये 10 डिग्री एक चैनल है हमारा, ठीक है, जो कि
इसको अलग कर देता है कैनाल, और इसको ये अलग कर देता है। ठीक है, बोलते पूरा एक ही है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड जो आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल में है। दीज आइलैंड आर बिलीव टू बी द एक्सटेंशन ऑफ द माउंटेन सिस्टम इन द नॉर्थ। कहा जाता है जो नॉर्दर्न माउंटेन्स ऊपर से चल के आ रहे थे इस तरह से, वो अंडरग्राउंड पानी में हो गए। जो कुछ हिस्सा है जो बहुत दूर जाके हमें दिखा, जैसे हम अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। वो पहाड़ जो चलते हुए आ रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन से, और वो अंडरग्राउंड हो गए थे पानी में, और फिर जो है कहीं उठ गए, तो जैसे हमने अंडमान निकोबार आइलैंड कहा। ये मिथ भी हो सकता है, लेकिन कहा जाता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सम ऑफ देम आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये इसका कैपिटल है। दे आर फार अवे फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया के मेनलैंड से दूर है, इसलिए बाय शिप जाते हैं, बाय फ्लाइट बाय शिप फ्रॉम द मेन ऑफ इंडिया। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस आइलैंड, इसका जो लास्ट पॉइंट है कहा जाता है, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, वेयर अ लाइट हाउस स्टैंड वट इज वॉज पार्शियली सबमर्ज इन सुनामी ऑफ 2004। यहाँ 2004 में सुनामी आने से जो है ये सबमर्ज हो गई। द क्लाइमेट ऑफ दिस आइलैंड इज हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ भी गर्मी रहती है। इट्स रेन्स रेगुलरली हियर, यहाँ ज़्यादा बारिश होती रहती है। राइस, मेज, कोकोनट एंड रबर आर द मेजर क्रॉप्स, यहाँ पे मेजर क्रॉप्स हैं। दीज आइलैंड आर थिनली पॉपुलेटेड, वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं आर फाउंड हेयर। दीज आइलैंड्स आर इनहेबिटेड मोस्टली बाय द ट्राइबल पीपल, यहाँ के जो प्रजाति हैं लोग रहती है, वो लोग वही लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। द सेलुलर जेल भी रही है यहाँ पे, काला पानी की सज़ा जैसे बोलते थे हम। ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पे, आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हियर। ये आपने अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ पे आप जो है आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लक्षद्वीप इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, नीचे की साइड दे आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल कोस्ट, ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगी। पानी के अंदर देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल कोरल रीफ, दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम अ कोरल डिपॉजिट नियर द केरला कोस्ट। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया की, एंड वॉज अर्लियर लेगेटिव आइलैंड। कावरती इसकी कैपिटल है लक्षद्वीप की। कोकोनट इज़ द मेजर क्रॉप, यहाँ कोकोनट मेजर क्रॉप है, बट अदर क्रॉप्स लाइक राइस, जैक फ्रूट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ऑल्सो ग्रोन हियर, ये भी ग्रोन होते हैं। फार्मिंग है, फिशिंग है, एंड टूरिज्म आर मेजर एक्टिविटी, ये सब यहाँ पे मेजर एक्टिविटी आपको दिखाई देंगी। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वर्ड जोन का। ठीक है, क्विक ग्लेंस का क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा, और थोड़ा सा हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में। तो चलिए लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, ये अरेबियन सी में लोकेट करता है। आइलैंड फ्लैट है, नॉट फार अवे फ्रॉम द कोस्ट, इतना दूर नहीं है। दे आर फॉर्म फ्रॉम कोरल से मिलके बना है। आइलैंड आर लेस इन नंबर, इसमें 43 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। जबकि इधर हम पढ़ें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, बे ऑफ बंगाल में है। दीज आइलैंड आर हिली, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे। फार अवे फ्रॉम द कोस्ट से इंडियन मेनलैंड से बहुत दूर है। दे आर वॉल्केनिक ओरिजिन, ठीक है, यहाँ वॉल्केनिक ओरिजिन होते रहते हैं। आइलैंड आर मोर इन नंबर, सबसे ज़्यादा आइलैंड यहाँ पे मिलते हैं। 300 आइलैंड हैं अंडमान एंड निकोबार के, इसमें मेन आइलैंड आपको वहाँ पे हाईलाइट हो रहे थे, देख सकते हो। वर्ड जोन है हार्बर माने क्या होता है, मैंने बताया था प्लेस, वो जगह वे शिप कैन बी सीक शेल्टर, यहाँ शिप को शेल्टर मिल जाती है थ्रो स्टॉर्मी वेदर, कैन बी कैप्ड और फ्यूचर यूज़ के लिए। लेगून्स लेक्स डेट आर सेपरेटेड फ्रॉम द सी, जो कि सी से सेपरेट हो गई हैं सैंड और रॉक्स की वजह से। साइक्लोन्स आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल विंड्स की वजह से पानी में सर्कुलेशन होती है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स आता है। कोरल स्केलेटन ऑफ टिनी सी, छोटी छोटी जो सी होती हैं उसका एक तरह से स्केलेटन बोल सकते हैं। क्रिएचर्स कॉल्ड पॉलिप्स विच हैव गॉट सीमेन टुगेदर नेचुरली। अब ये चार्ट दे रखा है एक आपको पूरे चैप्टर में, जितना भी हमने पढ़ा है डिवाइड करके शॉर्ट में, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, द कोस्टल प्लेन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़े, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़े। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, द नॉर्दर्न सिरकार्स, द कोरोमंडल कोस्ट, द उत्कल कोस्ट। रिवर कौन कौन सी थी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से, विशाखापट्टनम, चेन्नई और पैरादीप। ऐसे ही द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमने पढ़े,
डिवाइड किया था 4 पार्ट में था, द गुजरात कोस्ट, द कोनकास्ट कोस्ट, द कैनरा कोस्ट और द मालाबार कोस्ट। रिवर नर्मदा, तापी, ठीक है, मांडोवी और जुआरी, ये जो है क्या है यहाँ की रिवर है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ पोर्ट कौन कौन सी, मुंबई, कोची, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु। आइलैंड पड़े 2, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड अरेबियन सी में और कैपिटल है इसकी कावारती। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चार्ट का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो फिजिकल डिवीजन जो थे इंडिया के, हमने वो 6 के 6 पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।